आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 29 करेंगे और ये वर्कशीट में हम पौधों का अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं उसके, कोई फूल है जैसे फूल के अलग अलग जो हिस्से हैं, स्त्रीकेशर, पुंकेशर, मेल फीमेल पार्ट्स, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शुरू करेंगे। फूल का पौधे का जो सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है वो होता है फूल। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर, यह तने और शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। सब बच्चों ने देखा होगा कि फूल कैसे डंठल और शाखा, तने और शाखा के डंठल से जुड़ा होता है, और उसके ऊपर 4 चक्र भी होते हैं। डंठल के ऊपर एक फूल के अंदर बाह्य दल होता है जो बाहर होता है। ये जो दिख रहे हैं पत्ते आपको, ये बाह्य दल हैं। फिर उसके बाद पंखुड़ियाँ होती हैं, फिर पुंकेशर होता है, पुंकेशर, ये वाला पुंकेशर, ये वाला पार्ट, और ये होता है स्त्रीकेशर। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करते हैं बाह्य दल की। जो बाहरी दल है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, जिसको सेपल्स बोलते हैं। बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना होती हैं जो कली की रक्षा करते हैं, और एक फूल का सबसे बाहरी भाग ही बाह्य दल कहलाता है। उसके बाद आता है पंखुड़ी। जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं तो ये फूल का रंगीन भाग होता है, खुशबूदार होते हैं, परागकण के लिए कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं फूल का। उसके बाद आता है 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं प्रजनन के फूल के। एक होता है स्त्रीकेशर, एक होता है पुंकेशर। जो स्त्रीकेशर है फूल का मादा जनन अंग होता है। इसमें अंडाशय होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये अंडाशय है। उसके बाद वृत्तिका है और वृत्तिकाग्र है। ये वृत्तिका, ये वृत्तिकाग्र। तो ये 3 पार्ट होते हैं स्त्रीकेशर के। उसके बाद आता है पुंकेशर। ये वाला फिगर पुंकेशर का है। पुंकेशर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं। जो लंबा सा फिलामेंट दिखाई दे रहा है, तंतु है। और इसमें एक ऊपर थैलीनुमा संरचना है जिसमें परागकोश होते हैं और जिसमें परागकण होते हैं। तो ये चीज़ें इसकी अलग अलग स्त्रीकेशर, पुंकेशर है। अब फूलों का कार्य क्या है? फूल पौधे का जनन अंग है जिसमें बहुत सारी रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करता है, परागण में मदद करता है। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है। तो आप अपने आसपास कोई भी 2 फूल ले लें, अपने घर के आसपास जहाँ पर भी अवेलेबल हैं, उनके बाह्य दल पंखुड़ियों का निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें, देखें, और चित्र की सहायता से उनके पुंकेशर को पहचानने का प्रयास करें, और धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ी और पुंकेशर को हटा दीजिए ताकि आप स्त्रीकेशर को भी स्पष्ट रूप से देख सकें। तो फूल का नाम जैसे गुलाब है, बाह्य दल की संख्या और रंग कितने हैं? 5 हैं जैसे बाह्य दल में, और हरा रंग है। पंखुड़ी की संख्या और रंग क्या है? बहुत सारी हैं, रंगीन हैं। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं, अलग हैं? तो दोनों अलग हैं। उसके बाद पुंकेशर कैसा है? स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है? तो स्वतंत्र है। स्त्रीकेशर उपस्थित है या नहीं है गुलाब के अंदर? तो उपस्थित है। ऐसे ही 2 फूलों का आप पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इन वर्कशीट के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे फर्स्ट, एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम लिखिए। तो उसमें स्त्रीकेशर और पुंकेशर हो सकता है। फूल के किस भाग में पुंकेशर और परागकोश उपस्थित होते हैं? फूल के किस भाग में पुंकेशर, कौन सा भाग है फूल का? तो आप इसमें यहाँ पे कह सकते हैं जो नर जनन अंग होते हैं वो पुंकेशर होते हैं, और परागकोश पुंकेशर के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। पौधे का कौन सा भाग परागकण में मदद करता है? ये पुंकेशर वाला करता है। एक फूल के नर और मादा प्रजनन का अंग का नाम बताइए। स्त्रीकेशर। जो नर जनन अंग है वो है पुंकेशर, और मादा जनन अंग है वो है स्त्रीकेशर। चित्र को पहचानना है, इसमें पहचान के इसको लेबल भी कर सकते हैं आप। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 29 फॉर द क्लास 6, and we are studying about the different parts of the flower. Flower is the most beautiful and colorful part of the plant, and it is attached to the stem and branch with the help of a short stalk that is called pedicel. Flower has 4 main holes arranged on the stalk starting from the base to upwards. Flower has sepals, petals, stamens, pistil or carpel. Pistil or carpel are the same thing. Now 1 by 1 we will discuss about sepals. First of all, sepals. Sepals are the green leaf. You can see this outer part of the flower. These are called sepals. These are the structure protecting the bud, and they form the outermost wall of the flower. Petals are brightly colored part of the flower. They have good fragrance
and they attract the insects for pollination. They form the next hole from the outside. Now there are the two reproductive part of the flower. First one is the pistil or carpel. It is the female reproductive part of the flower, pistil, and it consists of ovary, style and stigma. Stamens are male reproductive part of the flower, and each stamen consists of stalk, that is called filament, you can see in this picture, and this is anther, and a bag-like structure at the top of the filament is called anther, which has some pollen grains. Now functions of the flower. Flower is the reproductive part in the plant, and it has brightly colored petals which attract insects that help in pollination, and after being pollinated the flower produces seeds. So you can examine the two different flowers from your surrounding, and you have to find out their petals, sepal, pistils and stamen, and identify them and remove the petals and stamens, and then you can clearly see the pistil of the flower and put the record in this form, in this table. Just like if you have taken the rose flower, then how many sepals are there? 5. What is the color of these sepals? Green. Name of the petal and color. So many petals are there and color is colored. All the sepals are joined together or separate. They are separate. Stamens present in it or not? Present. Pistils are present or not? So it is present. So on the basis of these worksheets, you can do these questions in your notebook. Name the reproductive part of the plant, that is called pistil and stamen. Which part of the flower consists of stamen and anthers? So stamen consists the male reproductive part and anthers also. Which part of the plant helps in pollination? That is anther. Name the male and female reproductive part of the flower. That is, male reproductive part is called stamen and the female is called pistil. So I hope you understand the concept of flower and its different functions and the parts of the flower. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.